तो चलिए आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री नहीं, अभी तक नया सीरीज चलाने वाले वेब सीरीज। जिस तरीका से आपने हिस्ट्री का वीडियो मेरा देखा होगा उसी तरीका से अब चलाएंगे हम सिविक्स। एक सीक्वेंस में आपके सिलेबस के हिसाब से सजा देंगे, आप लोग नोट्स कीजिएगा, उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना होगा, बाकी समझाने का काम मेरा है। तो क्या है ये चैप्टर? जिस तरीका से अगर आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया, सबसे पहले इंडिया पे राज कौन किया? मुगल जैसे गए तो फिर कौन आए? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जैसे गया 1947, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके जस्ट एक साल बाद 1946 में एक संविधान बनाया गया। आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा किताब डॉक्यूमेंट्री बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का पॉलिसी, ब्रिटेन तो चला गया, अब इंडिया में कैसा पॉलिसी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हो गया है। ठीक है, आज से बहुत साल पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है 1946 में। अब इसमें क्या हो रहा है? अमेंडमेंट, मॉडिफाई, बार बार स्टेट के हिसाब से बदलाव इसमें किया जा रहा है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भैया ये तो सिलेबस में नहीं था, आप ध्यान नहीं दिए। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बात बोला गया, 3 सिस्टम के हिसाब से, 3 पावर के हिसाब से इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। एक की तरफ जैसा आपको दिख रहा होगा लेजिस्लेटिव, जिसको लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या? एग्जीक्यूटिव, तीसरा क्या? जुडिशियरी। तो यार इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया पावर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, कि सब कुछ समझ में आए। पहला क्या? लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या? एग्जीक्यूटिव, तीसरा क्या? जुडिशियरी। अगर आप बहुत अच्छा से जानते हुए तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बना दिए कि भैया आप लेजिस्लेटिव है, आपको क्या करना भैया? तो लेजिस्लेटिव के अंदर पॉलिसी, भैया पॉलिसी बनाइए, आप इंडिया के ऊपर पॉलिसी बनाइए, इसके ऊपर पॉलिसी बनाइए, इसके ऊपर पॉलिसी। आपका काम है सिर्फ पॉलिसी बनाना। जिस तरीके से आप देखेंगे पार्लियामेंट में किसको देखेंगे? लालू जी को देखेंगे। हम तो लालू जी को देखे थे लास्ट। उनका एक फेवरेट शायरी था, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर तुम किसी और को चाहोगी तो दिक्कत होगी, जिस पर सब ताली मारने लगता है, आप लोग देखे हैं। तो ये था पार्लियामेंट, जहाँ पे पॉलिसी बनाया जाता है। वहाँ एक ही काम है, पॉलिसी बनाओ, चाहे वाहियात बनाओ, अच्छा बनाओ, कुछ बनाओ, पर बनाओ। मान लीजिए पॉलिसी बन गया तो उस पॉलिसी को फैलाना भी तो होगा, हर जगह तो दिखाना होगा। तो ये काम कौन संभालता है? आपका सेकेंड ब्रांच, सेकेंड सिस्टम, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। इंप्लीमेंट करना, फैलाना, जो आपका MP, MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग सब फैलाता है कि भैया ऐसा पॉलिसी है, NRC बहुत अच्छा पॉलिसी है, नेता लोग बताते हैं। तो भैया पहले पॉलिसी बनाया, पॉलिसी कौन बनाया आपको पता है? लेजिस्लेटिव, उसके बाद फैलाया, इम्प्लीमेंट कराया, और लास्ट वन क्या है? जुडिशियरी, जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, जो इस चीज़ को देखा कहीं वाहियात पॉलिसी तो नहीं है। अगर सरकार वाहियात पॉलिसी बना दिया तो उसको आप फैला दिए तो कोई तो है जो रोके, तो उसको रोकने के लिए कौन आया? जुडिशियरी। तो ये तीनों आपके चैप्टर सिविक्स का है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। आज क्या स्टार्ट होने वाला आप लोग जानते हैं, जैसा कि थंबनेल टाइटल देख के आए, लेजिस्लेटिव, यानी पॉलिसी आज बनेगा और पॉलिसी को फैलाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिर उसको कोई रोकेगा जुडिशियरी में। तो भैया जिस तरीका से आप जानते होंगे हमारा जो इंडिया है, चाइना वाला हिसाब यहाँ नहीं चलता है, किंग जोंग वाला हिसाब यहाँ नहीं चलेगा। किंग जोंग जो बोल दिया वही बात मानेंगे, नहीं, तानाशाही यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या चलता है? यहाँ फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट चलता है। अगर जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, इंडिया एक फेडरल सेटअप पे काम करता है। जिस तरीका से आपको पता होगा क्या, यहाँ पे 2 पावर में डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट को। एक पावर सेंट्रल पावर, जो सेंटर से संभालता है, दिल्ली में अमित शाह, और दूसरा स्टेट पावर, जैसे हम बंगाल से हैं, बंगाल में आपको पता है दीदी खेला हो गए, तो कुछ पावर दीदी को भी दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, और कुछ ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट का जितना बात है कौन संभालेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पर स्टेट गवर्नमेंट को किसी के अंदर रहना होगा, जिसका क्या नाम है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कर सकते हो कुछ भी, माई लाइफ माई चॉइस, तो पापा के सामने बात नहीं बोल सकता, हवा में जूता चलता हुआ मिलेगा, आपको पता है। तो ये था फेडरल सेटअप ऑफ इंडिया। और आगे चले इस चैप्टर में तो आगे आप देखेंगे और कि यहाँ पे 2 सभा बनाया गया। जिस तरीके से पंचायत हम लोग करते हैं, पता है, दोस्त लोग के साथ चाय पीते हैं, बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं, वो ऐसा है, MC स्टैंड जीत गया कि नहीं जीता, बिग बॉस कौन जीता। उसी तरीके से पॉलिसी बनाते समय 2 सभा बनाया गया। एक तरफ आपको दिख रहा होगा क्या? लोकसभा, दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा क्या? राज्यसभा। और जनरली जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, इसी को लोअर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? नेता लोग सब बैठते हैं, बैठ के किसी पॉलिसी पे डिस्कशन चलता है। जबकि राज्य और जनरली ये लोकसभा, एक तरफ कौन है? राज्यसभा, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और लोकसभा और राज्यसभा में कौन पावरफुल है? लोकसभा। जितना भी पैसा का बिल का बात होता है सब लोकसभा संभालता है, दोनों मिलकर पॉलिसी चलाता है।
दोनों सभा चलाता है, पर मेन काम किसका है? लोकसभा का। लोकसभा एक तरह से पावर में जा रहा है। आज राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट को डिसाइड करता है। ये परमानेंट हाउस कहलाता है। अगर आप बात करें तो परमानेंट हाउस, ये डिसॉल्व नहीं होता है। एट द केस अगर इमरजेंसी आएगा तो कौन संभालेगा? राज्यसभा। लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तो राज्यसभा उठ के आता है। अगर राज्यसभा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पीकर रहता है, जैसा दिख रहा होगा, जो सबको कंट्रोल करता है। पीएम के बाद किसी का पावर होता है तो स्पीकर का बात माना जाता है। अगर राज्यसभा की तरफ जाएंगे तो राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट इसका चेयरमैन होता है राज्यसभा का। लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का कौन? वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा लोकसभा में पॉलिसी बन रहा है, यहाँ भी पॉलिसी बन रहा है भैया, दोनों मिलकर काम कर रहा है। पर हमको समझ में नहीं आ रहा भैया, लोग दोनों का क्या जरूरत है? लोकसभा राज्यसभा। तो सपोज कि जो कोई बिल बना, कोई पॉलिसी बना, वो पॉलिसी देखिएगा ध्यान से, अगर कोई पॉलिसी हम बनाते हैं, मान ले हम एक पॉलिसी बनाए, मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है, अगर मुन्नी बदनाम हुई तो ये पॉलिसी किसके पास जाएगा? लोकसभा। लोकसभा में सब वोट देगा कि सही में मुन्नी बदनाम हुई। और ये बदनामी कहाँ तक पहुँचेगा? स्पीकर के पास, जो ऊपर बैठा हुआ है। स्पीकर उस पर साइन करेगा और ये बिल, मुन्नी बदनाम हुई बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा में फिर वहाँ सब बैठे होंगे, सब पढ़ेंगे बिल को। अगर राज्यसभा बिल को चाहे तो रोक सकता है सिर्फ 14 दिन के लिए। अगर बिल पास कर दिया तो ये कहाँ जाएगा? फिर प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट के पास बिल पास होगी। अगर राज्यसभा ना पास करे तो एक कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाए, डिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाए। इधर लोकसभा बोल रहा है मुन्नी बदनामी हुई, राज्यसभा बोला नहीं बदनामी हुई, तो इस पॉइंट को बोलते हैं डेडलॉक। डेडलॉक में 14 दिन बाद लोकसभा अपने आप पास हो जाता है, राज्यसभा का उतना चलता नहीं है। देखेंगे एक चैप्टर में सिलेबस के हिसाब से। तो आपको समझ में आया चैप्टर में पढ़ना क्या? पॉलिसी बनेगा, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकेंड चैप्टर में जुडिशरी चाहे तो उसको रोक सकता है। थर्ड चैप्टर, यही है आपका सिविक्स का सिलेबस। इसके अलावा बाकी सब इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको अभी इंट्रो में बताया उसी तरीके से देखिए। अगर आपको पता होगा इंडिया में दो तरह का गवर्नमेंट को दो तरह का पावर दिया गया। एक तरफ स्टेट पावर, अगर आप पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले बात क्या करें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर देखिएगा तो एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, जिस तरीके से आपको पता होगा यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर ले तो आप ले किंग जोंग को ले लीजिए, सबसे पगला आदमी। उसके अलावा चाइना जो बोल दिया भैया सब स्टेट को मानना होगा, पर इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया में क्या चलता है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम और गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। भैया स्टेट को कुछ पावर दिया जाता है, कुछ पावर सेंट्रल के पास रहता है, ठीक है। अगर एक पावर किसके पास होगा? अभी तो आप देखें तो एक पावर स्टेट के पास होगा, तो एक पावर किसके पास होगा? सेंट्रल के पास। इधर दीदी थी खेला, आप इंट्रो में देखे तो इधर अमित शाह जी, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यूनियन, हमारा जो यूनियन पार्लियामेंट जो दिल्ली में जो आप फोटो देखे थे, एक तरफ हम लोग किसको रखे हैं? लोकसभा, जो लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है हर 5 साल में, और 6 साल में एक होता है राज्यसभा। साल में 6 साल होता है राज्यसभा। तो 2 सभा है, लोकसभा, राज्यसभा। तो पहले हम लोग चलेंगे लोकसभा की तरफ, जो एग्जाम में आया उसी पॉइंट को क्लियर करेंगे। जिस तरीके से अगर लोकसभा को देखें तो लोकसभा का नाम क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल एंड लोअर हाउस। मतलब ये इलेक्टेड किया जाता है किसके थ्रू? आप लोग को पता होगा, बाय द हेल्प ऑफ पीपल। जनता ही चुनती है। हर साल जनता 5 साल में वोट देता है और वोट के कैंडिडेट के अकॉर्डिंग पूरा मेंबर बना जाता है, एक पार्टी बनता है। जैसे बीजेपी को वोट देके जिताया गया, ठीक है, सब वोट दिया तो पार्टी जीत गया। हाउस ऑफ पीपल, इसी को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। पार्लियामेंट जानते हैं ना, लॉ बनाता है, अभी देखें आप इंट्रो में। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें टर्म की, तो ये लोकसभा कितना साल तक चलता है? 5 साल। सबका एक टाइम पीरियड है। राज्यसभा 6 साल चलता है, लोकसभा कितना चलता है? 5 साल। बाद में इसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, लिखे प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व। नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में 2 दिन बाद। अभी बना नहीं है, बना देंगे जब तक वीडियो आ जाए, रात को एडिट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद कंपोजिशन देखा गया तो लोकसभा में कितना मेंबर है, तो पता चला लोकसभा में टोटल मेंबर है 543 मेंबर है, जिसमें से 2 मेंबर या 2 सीट हमेशा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जानते हैं? तुम मुझे खून दो, जो हम टेढ़ा करके इंग्लिश बोलता है या हिंदी बोलता है, उस वैसे अंग्रेज दुगना लगान देगा, वो लोग एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के लिए क्या छोड़ा गया? 2 सीट छोड़ा गया।
तो टोटल मेंबर कितना है 543। अगर इस 543 में अगर आपको अपना पार्टी रखना है, स्टडी देने का पार्टी रखना है, तो आपको सीट कम से कम बहुमत पार्टी 272 272 सीट चाहिए अपना पार्टी अपना मेंबर जिताने के लिए। अगर आपको राज करना है तो इसका 50% 272 सीट जो बीजेपी का आया, बीजेपी जीता। इसके अलावा बात करें तो क्वालिफिकेशन, मान लीजिए हमको मेंबर बनना है, हमको एमपी बनना है। एमपी मतलब पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, एमपी इक्वल पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट ऑफ, इसका मेंबर बनना है। जिस तरीके से आप देखें इतना मेंबर बने हुए हैं एक्टर लोग, ये लोग, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन। पहला, आप इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट आपका एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर एज होना चाहिए। तीसरा, आपका वोटर लिस्ट जो वोट देते हैं उसमें नाम होना चाहिए। फोर्थ, डेप्ट, आप पे उधार नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, नो यस नहीं लिखे, नहीं कि होना चाहिए। क्रिमिनल माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिटेबल कंपनी ना निकाल रहा हो। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन, लोकसभा में क्या क्या क्वालिफिकेशन, इंडिया होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए एटलीस्ट, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, डेप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और साउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। मान लीजिए हम मेंबर बन गए पार्लियामेंट में, अब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहाँ क्या क्या देखने मिलेगा, सेशन क्या है, क्योरम क्या है, क्वेश्चन हावर क्या है, कब ऐसे से बजाएंगे, कब चेयर फेंक देंगे। तो चलिए देखते हैं स्पीकर कौन है जो बोलता है शांत रहो शांत रहो। जैसे आपको शायरी याद होगा, याद है ना, तुम अगर मुझको कोई ना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर तुम किसी और को चाहोगी तो दिक्कत होगी, लालू जी का डायलॉग था। चलो स्टार्ट कर, चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर मान लीजिए आप एमपी बन गए, एमपी मतलब पता है पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, अगर बन गए, मेंबर में जाएंगे, जैसे वहाँ गए थे हाथ हिलाते, तो उस मेंबर में अगर आप मेंबर बन गए तो क्या होगा, तो आपको पता है वहाँ कुछ प्रोसीजर होता है। अब ऐसा ना जाके वहाँ बैठ के हनी सिंह का गाना सुन रहा है, नहीं, पहला बात आपको समझना कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे वहाँ हर साल सेशन होता है, जिस तरीके से अगर आप मेरा हिस्ट्री का वीडियो देखे तो आपको बताए थे कांग्रेस का काम है खाली सेशन करना ना, कुछ नहीं, चाय पानी नाश्ता, जैसे आप लोग दोस्त के साथ करते, कुछ नहीं, चाय पानी नाश्ता गपशप करके घर आ जाते हैं। सोचते होमवर्क करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी के नाम पे कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ सेशन होता है। कहाँ, लोकसभा, सारा बात लोकसभा का कर रहा है। तो लोकसभा में 3 सेशन एकदम कंफर्म है आइडियली। एक का नाम क्या रखा गया, बजट सेशन, अभी तो बजट आया था फरवरी टू मई। दूसरा क्या, मानसून सेशन। तीसरा क्या, विंटर में सेशन हुआ, नवंबर टू दिसंबर तो विंटर सेशन, जुलाई टू अगस्त हुआ तो मानसून सेशन, फरवरी टू मई बजट सेशन। तो आइडियली आपका लोकसभा में 3 सेशन होता है। अगर 3 सेशन ना हो तो 2 सेशन तो कंफर्म है, ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, 2 सेशन तो एकदम कंफर्म है। आइडियली 3 होता है, ना हो तो 2 सेशन होता है। तो सेशन क्या, कुछ नहीं यार, सेशन बैठता है, सब मेंबर बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं किसी पॉलिसी के ऊपर, बजट के ऊपर बजट सेशन, मानसून के ऊपर मानसून सेशन, विंटर के ऊपर विंटर सेशन, ठीक है। उसके बाद सेशन के बाद आए लोकसभा में तो आपको पता चलेगा क्योरम। क्योरम क्या होता है, तो क्योरम को समझने के लिए आपको समझना होगा एक पॉइंट। सपोज कीजिए कोई सेशन स्टार्ट हुआ, मान लेते ये सेशन है, ठीक है, यहाँ सब बैठा हुआ है, ये आपका स्पीकर, आप जानते हैं लोकसभा में जो ऊपर बैठा होता है स्पीकर, पीएम का सबसे ज्यादा इज्जत किसी को मिलता है तो वो स्पीकर को। मान लीजिए यहाँ सब बैठा हुआ, आपको पता है ना लोकसभा में कितना मेंबर है, 542, आइडियली ले लिया मेंबर, 543 भी ले सकते हैं मेंबर, ठीक है। अब इस 542 मेंबर में 1/10 मेंबर, ठीक है, कम से कम इस सेशन में रहना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं, 542 में 50%, सॉरी 10% मेंबर, अगर इसका आइडियली निकाले तो लोकसभा में आपका 55 आएगा। कम से कम 55 मेंबर होना चाहिए तभी सेशन स्टार्ट होता है। जिस तरीके से आपके स्कूल में अगर कोई बात है, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन है, सब आता है तभी स्टार्ट होता है, नहीं आता तो मिस बोलती है पुराना होमवर्क करो, रिवाइज करो जब तक। तो इसी तरह क्योरम क्या है, क्योरम सेशन को स्टार्ट करने का तरीका है। जो लोकसभा राज्यसभा दोनों का टोटल मेंबरशिप कितना होना चाहिए, 1/10, 10% होना चाहिए जितना मेंबर है, जिसका अगर लोकसभा का बात करें तो कितना आता है 55, कम से कम सेशन स्टार्ट होने के लिए 55 मेंबर होना चाहिए। अगर राज्यसभा का बात करें तो यहाँ कितना होना चाहिए, टोटल 25 मेंबर होना चाहिए, अगर 1/3 का निकाले तो समझे। तो एक सेशन, एक क्योरम क्या है, क्योंकि क्योरम कुछ नहीं, लोकसभा का सेशन स्टार्ट करने का तरीका है। भैया सब आएगा तो स्टार्ट करेंगे सेशन, नहीं आएगा तो कम से कम 1/10 मेंबर तो होना ही चाहिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर उसके बाद बात करेंगे
इसको मिटा दे जब तक, ठीक है। आप समझ गए ना बजट सेशन क्या है ये सब, देखिए। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन हावर। जैसे आप वहाँ जाइएगा तो ऐसा नहीं कि सबका मुंह देखिएगा, वहाँ आप सवाल पूछिएगा। जैसा पहला हावर, पहला 1 घंटा स्टार्ट होता है तो सवाल स्टार्ट होता है कि सवाल, क्या सवाल पूछिएगा, तो ये मत पूछिए मुन्नी बदनाम हुई। अब मुन्नी क्यों बदनाम हुई ना हुई वो नहीं, तो उस तरह का कुछ सवाल होता है। जैसे एक सवाल को बोलते हैं, हाँ सवाल होता है जी, हाँ अभी समझाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा क्या होता है भैया, अनस्टार्ड क्वेश्चन, तीसरा क्या होता है, तो स्पीड चलते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मतलब जैसे आप जाएंगे, सेशन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट आवर में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मुन्नी बदनाम हुई तो पहले आप बोल दिए मुन्नी बदनाम, मुन्नी क्यों बदनाम हुई, ये भी आप पहले सवाल में पूछ सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन यानी स्टार्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ एक और ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एजुकेशन का बात चल रहा है या कोई भी आप फाइनेंशियल बात चल रहा है, जैसे एजुकेशन के ऊपर ऑनलाइन में कितना खर्चा करें, 10 करोड़, 10 करोड़ में अभी तक कितना खर्चा कर दिए आप, 7 करोड़, कितना बच गया 3 करोड़, तो वो 3 करोड़ को कहाँ खर्चा कीजिएगा, ऐसा आप स्पीकर से सवाल चलेगा। तो ये सब आता है स्टार्ट क्वेश्चन, यानी स्टार्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ एक फ्री। अनस्टार्ट क्वेश्चन में डू और डाई, आप एक सवाल पूछो उसका डायरेक्ट आंसर, भैया 10 करोड़ हम यहाँ खर्चा कर दिए, नो इफ नो बट, ठीक है। ये स्टार्ट क्वेश्चन, मुन्नी बदनाम हो गई, बात खत्म। उसके बाद बोलेंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में लेटर लिखते हैं हम लोग और 10 दिन का टाइम मिलता है हमको इस लेटर लिखने, क्वेश्चन पूछने का, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन का हो गया तो टिफिन टाइम है, जानते हैं टिफिन का टाइम होता है, कैसे सब पागल होते हैं, तो यहाँ भी नेता लोग सब पागले रहते हैं, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, सब हाव भी आ रहा सब है। तो यहाँ पे 0 हावर में ना लंच के समय, लंच से जस्ट पहले 0 हावर चलता है, जहाँ पे देखते होंगे आप सब ऐसे ऐसे आवाज करता है, चेयर फेंकना स्टार्ट करता है, इस समय खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको 0 हावर में अगर बात करेंगे अभी, बहुत डू और डाई वाला क्वेश्चन वहाँ भी काम आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोशन, मोशन में अगर समझना होगा, मोशन क्या है भैया, मान लीजिए सब बात कर रहा है किसका, मुन्नी बदनाम का, आप उसी समय बात कर दिए शीला की जवानी, तो सारा अटेंशन किसके ऊपर चल गया, शीला के ऊपर, ठीक है। इस तरीका अगर मान कर लीजिए कोरोना का समय था, सब कोरोना का बात चल रहा था, अचानक आप एजुकेशन, भैया कोरोना में ठीक है पर एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा अगर सब बंद, सबका अटेंशन किसके तरफ आ गया, आपके तरफ, सब मुन्नी मुन्नी कर रहा था, अब आप किसके तरफ ले गए सबको, शीला की तरफ। तो ये क्या है, मोशन, सबका अटेंशन आना, एक मेंबर का अटेंशन आना एक तरफ, हाँ बात तो सही बोल रहा है। अब मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर गया था 12 ही दिन में, नो कॉन्फिडेंट मोशन के खिलाफ। क्यों ऐसा क्या हुआ, तो आपको पता होगा लोकसभा में टोटल कितना है, 542 आइडियली ले लिए, इसका कितना होना चाहिए टोटल, 272 कम से कम होना चाहिए अपना सरकार बनाने के लिए। मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ कौन है, कोई भी ले लीजिए, टीएमसी बंगाल का, इसका सीट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और एक तरफ आम आदमी पार्टी, हाँ ठीक है, दोनों का मिला के एक सरकार बनता है, 272 आता है। किसी कारण से अगर आम आदमी का कुछ लीडर बिक गया, कुछ मेंबर बिक गया, तो अपोजिशन पार्टी एक्शन लेके सरकार को गिरा सकता है, लोकसभा के अंदर कर सकता है ऐसा। इसी को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ पे एक वोट के कारण द गेम फंस सकता है, अपोजिशन पार्टी खरीद के डायरेक्ट स्ट्राइक कर देगा, लो बेटा बचो कैसे। जबकि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है, राज्यसभा परमानेंट होता है, एक बार जो बन गया, पर यहाँ ऐसा हो सकता है बीजेपी का कुछ लीडर को गायब करके डायरेक्ट उसके ऊपर स्ट्राइक मार के सरकार रातों रात चेंज हो जाए, लो कॉन्फिडेंस मोशन। तो भैया जैसे आप पार्लियामेंट का मेंबर बनेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सेशन के बाद क्या होगा, क्योरम कितना होना चाहिए, 1/3। उसके बाद पहले घंटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में भी 3 तरीके का, स्टार्ट, अनस्टार्ट, नोटिस वाला। उसके बाद 0 हावर, डू और डाई लंच के समय वाला। उसके बाद मोशन में सबका अटेंशन एक तरफ करना, सब मुन्नी मुन्नी करे, एक शीला करने लगा। अब चलते हैं नया, जिसका नाम क्या है, एडजर्नमेंट या प्रोपागेशन। मान लेते सेशन चल रहा है, अब सेशन खत्म होने वाला है, एक सेशन खत्म होने के बाद दूसरा सेशन कल करेंगे। मान लीजिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे छोड़ के दूसरा कल पढ़ाएंगे, इस चीज को बोलेंगे एडजर्नमेंट, कि सेशन भैया कंप्लीट है अब कल चलाएंगे।
मान लीजिए पूरा बजट सेशन खत्म हो रहा है, मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोपागेशन। तो एक सेशन कंप्लीट होना मंथली वाइज से एडजर्नमेंट, ईयर वाइज से प्रोपागेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया पार्लियामेंट प्रोसीजर। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं हम लोग क्या, आपको पता होगा जिस तरीके से लोकसभा में आप इतना पॉइंट को देखें, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा लोकसभा में जो सबसे ऊपर बैठा रहता है, टोंटा करता रहता है, उसका नाम क्या है? स्पीकर। और थोड़ा देर के बना लिए ये स्पीकर और ये आपका सभा। तो ये ऊपर में जो है क्या, ये स्पीकर है, ठीक है। यहाँ पे जो बैठा होता है स्पीकर। स्पीकर पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा रैंक कैरी करता है, सबसे टॉपर बॉय है, एक्सेप्ट हमारे मोदी जी के बाद, मोदी जी से पहले नहीं, ठीक है। मोदी जी से पहले, मोदी जी के बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद स्पीकर को क्या बोलते हैं? जनरली हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। डैश इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो आंसर क्या दोगे आप लोग? स्पीकर, ठीक है। पीएम के बाद अगर किसी का इज्जत होता है तो वो कौन है? स्पीकर। उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए किसी कारण से स्पीकर का तबियत खराब है, बदहजमी हो गया, जो भी हो गया, तो उसके ऑप्शन में एक और स्पीकर रखा जाता है जिसका नाम है डिप्टी स्पीकर। अगर वो नहीं है, वो चाहे तो रिजाइन कर दे या कोई भी तबियत खराब हो, कुछ भी हो, तो डिप्टी स्पीकर को संभाला जाता है। जनरली स्पीकर भी कितना? 5 साल। जनरली हो सकता है पुराना स्पीकर फिर से आ जाए, री इलेक्टेड भी किया जाता है, और बहुत अच्छा हुआ तो सब उसको सपोर्ट किया कि भैया फिर से उसको स्पीकर बना। लोकसभा एलएस। अब भैया रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, कि उस लोकसभा में स्पीकर का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ध्यान से सिलेबस के हिसाब से समझे तो पहला क्या है? बिजनेस ऑफ द हाउस। लोकसभा में बिजनेस का जितना भी पॉलिसी उसको देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर स्पीकर का रोल आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जितना भी काम धाम जितना चल रहा है। डिसिप्लिन, जितना भी डिसिप्लिनरी है। पार्लियामेंट्री जितना भी पार्लियामेंट का जो भी कौन आएगा, क्या बनेगा, लॉ बनेगा, किसको कहाँ सेट करना, कहाँ चेयर रखना है, ये सब भी इसके हिसाब में आता है। डिसिप्लिन वे में मान लो कोई चेयर फेंक देता है, बहुत ऐसा कांड देखने मिलता है पार्लियामेंट में। डिसिप्लिनरी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपको एग्जाम्पल समझाएं, भैया तो नाम लिखा हो इसी को आप रिपीट मार दिए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई पॉलिसी आया, पॉलिसी एक पेज में लिखा रहता है, इसको बिल बोलते हैं, ठीक है, बिल। ये बिल कहाँ जाएगा? तो थोड़ा देर के समझिएगा, आपको समझाते हैं। लोकसभा में बहुत मेंबर होगा, सबको इस बिल के, जैसे एनआरसी एक बिल था, तो लोकसभा बिल बना होगा, तो लोकसभा में रखा गया, वो सारे मेंबर वहाँ पे पॉइंट के होंगे, सब कोई तो राजी नहीं होंगे, पर बहुत जन राजी हुआ, तो लोकसभा से ये बिल उठा के कहाँ भेजा गया आपको पता है आप लोग के पास? कहाँ? ये भेजा जाएगा स्पीकर के पास, और स्पीकर इस बिल पे करेगा साइन। जैसे स्पीकर उस बिल पे साइन करेगा, उसके बाद ये बिल उठ के जाएगा कहाँ? राज्यसभा में, स्टेट ऑफ सभा में, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का ये पावर है कि ये 14 दिन तक अमेंडमेंट कर सकता है, रोक सकता है, उसके बाद बिल खुद ही पास हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको महत्व नहीं दिया गया, पर इमरजेंसी केस में यही बचाएगा अगर कोई अटैक हो जाता है स्टेट पे, कंट्री पे। तो ये क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिसी बना, कोई बिल बना, तो वो बिल कहाँ ले गए हम लोग? लोकसभा में कहाँ? पार्लियामेंट के अंदर गया, पार्लियामेंट के सब वोट दिया, तो वहाँ से कहाँ ले गए? स्पीकर को धराया, स्पीकर उस पर साइन किया, साइन करने के बाद स्पीकर कहाँ पहुँचा दिया? राज्यसभा में गया, राज्यसभा से बिल उसके बाद कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट इस बिल को कर देगा पास। नॉर्मल केस का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बिल हो गया पास। दिस इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ द हाउस। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, लोकसभा से पास हुआ, स्पीकर भी पास कर दिया, पर राज्यसभा एग्री नहीं, दोनों में कौंसिल चल रहा है, और 14 दिन के बाद तो हो जाता है, पर इमरजेंसी उससे पहले करना है, 10 दिन में करना है। तो इस क्लैश को बोलते हैं डेड लॉक। आप लोग जानते हैं डेड लॉक में आना पड़ता है। डेड लॉक में क्या होता है? एक बड़ा सभा बनाया जाता है, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के प्रेसिडेंट इस सभा को रखते हैं, फिर से वोट करवाते हैं। अब जिसका ज्यादा वोट आएगा उस तरफ गाड़ी जाएगा। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। जिस तरीके से आपने देखा तो लोकसभा का सारा कराया, उसी तरीके से अब जो सिलेबस में उस हिसाब से देखते हैं राज्यसभा। जब राज्यसभा आपको पता है जिस तरीके से लोकसभा लोगों द्वारा 5 साल में चुना जाता है, उसे राज्यसभा लोगों द्वारा नहीं, एक मेंबरशिप होता है जिसको हम लोग देखेंगे। पहला बात है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस, या इसी को क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस, या इसी को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये स्टेट के द्वारा होता है,
विधानसभा, जैसे आपको पता है हर जगह पे विधानसभा होता है, सब विधानसभा को मिला के 100 विधानसभा है, तो मान लीजिए 3 आपके स्टेट से उठेगा, ये सब पता है ना आप लोग को, ठीक है। तो अगर देखें तो राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा का दूसरा नाम क्या, अपर हाउस, या इसी को क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस, या इसी को, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, हर बार चेंज होते रहता है, हर 2 साल में न्यू प्रेसिडेंट या मेंबर आते रहता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। अगर इसका कंपोजिशन देखें तो यहाँ टोटल मेंबर कितना है, 250 मेंबर है। देखिए पार्लियामेंट में क्या है, ये लोकसभा में कितना मेंबर था, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। 238 को इलेक्टेड किया जाता है, 12 नॉमिनेट प्रेसिडेंट, जिस तरह का सचिन तेंदुलकर जो हर फील्ड में इंडिया में है, उसको प्रेसिडेंट अपना ये देते हैं, क्या बोलते हैं, एक वीआईपी टिकट देते हैं, 12 नॉमिनेट। इसके अलावा लोकसभा कितना, 5 साल, ये कितना 6 साल। क्वालिफिकेशन, बोरिंग हो रहा है ये चैप्टर, सिर्फ बड़ा इजी है, मेरा काम है ट्रिक फन फैक्ट सजा के दे देना आप लोग को। इंडियंस, अब पाकिस्तानी थोड़ी ना होगा भैया, इंडियन ही होगा। दूसरा बात, जिस तरीके से लोकसभा का अगर मेंबरशिप चाहिए, मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे कितना एज था, 25, यहाँ मिनिमम कितना होना चाहिए, 30। उधार नहीं होना चाहिए, अब ऐसा हो ना बहुत उधार है। नॉट अ क्रिमिनल माइंड होना चाहिए, नो साउंड क्वालिटी होना चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट। क्या सच में सब बात है, सब कुछ तो होता है, पढ़ने का पॉइंट है, पढ़ लें, क्या करूँ। तो भैया राज्यसभा का मेंबर चाहिए तो ये तब देख लीजिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज 30 से ज़्यादा होना, मिनिमम एज कम से कम 30 तो होना चाहिए, उधारी नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिट से ऑफिस से कोई प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। अब आपको ये जो सभा 2 बना, एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फंक्शन है, लेजिस्लेटिव पावर पे कैसे काम किया, बिजनेस पावर पे कैसे काम किया, बस उसको देखते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, जो आपके रिड्यूस सिलेबस में जो अभी आ रहा है न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत पावर है, जिस तरीका से लेजिस्लेटिव, बहुत ताकत है, अभी नींद लग रहा है, लेजिस्लेटिव पावर, उसके बाद फाइनेंशियल पावर, उसके बाद कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, किस तरीके से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सारी चीज को कंट्रोल करेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर किस तरीके से फंक्शन कराएंगे। तो उसमें से पहला देखते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव पावर। तो आप जानते हैं कोई भी मैटर होता है, मतलब कुछ भी काम चल रहा है, कोई पॉलिसी चल रहा है, तो कुछ लिस्ट के हिसाब से सारा डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया। जैसे यूनियन लिस्ट में रेलवे का जितना भी बात है, आरसीबी आप देख रहे हैं, रेलवे हुआ, इसके अलावा आपका सेंसक्स हुआ, उसके बाद आपका बिल हुआ, उसके बाद नेशनल हाईवे हुआ, डिफेंस हुआ, ठीक है, बैंकिंग हुआ, ये सब किस डिपार्टमेंट में जाता है, यूनियन लिस्ट में जाता है। अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इकोनॉमिक, फॉरेस्ट, एडुकेशन, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसा कि आपको यहाँ इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तरफ यूनियन लिस्ट में ये सब डिपार्टमेंट आ जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या बताइए आप लोग बताइए, बैंकिंग, रेलवे, नेशनल, डिफेंस। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका फॉरेस्ट, एडुकेशन, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट लिस्ट में लोकल बॉडी जो स्टेट में है, इसके अलावा एग्रीकल्चर, टोल टैक्स, रोड, ये सब किस में आता है, स्टेट लिस्ट में। भैया ये सारा पॉलिसी, इस रोड पे कौन पॉलिसी लाना है, उस रेलवे पे कौन पॉलिसी लाना है, ये सब किस में आता है, लेजिस्लेटिव पावर में, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा या फोटो दिख रहा होगा। उसके बाद अगर चले तो फाइनेंशियल पावर, लोकसभा राज्यसभा, फाइनेंशियल पावर किसके पास है, लोकसभा के पास। लोकसभा मनी बिल को बनाता है, जबकि राज्यसभा मनी बिल को नहीं बनाता है, वो सिर्फ अमेंडमेंट कर सकता है, बदलाव कर सकता है। जिस तरीके से बजट का बात करते हैं, एस्टिमेट टू इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट का क्या खर्चा है, कितना अगला साल खर्चा होगा, बजट पेश करना। इसके अलावा सैलरी और टैक्स, किसका सैलरी कितना होगा, किस एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, ये सब का खर्चा कितना है, मनी बिल, ये सब किस में आएगा, फाइनेंशियल पावर में। लेजिस्लेटिव में डिपार्टमेंट, जितना भी सारा डिपार्टमेंट है उसको संभाला जाएगा, यहाँ फाइनेंशियल में आपका फाइनेंशियल को संभाला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो आपको इंटरप्रिटेशन, सुनो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क एनी इंफॉर्मेशन टू मिनिस्टर, ये मिनिस्टर से कुछ भी पूछ सकते हैं कि भैया आपने रोड ऐसा क्यों बनाया, ये पॉलिसी ऐसा क्यों दिया। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा, कोई है जो इंटरकनेक्ट है, जो देखेगा। इसके अलावा वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस पे वोट ला सकता है एग्जीक्यूटिव, भैया उसका कुछ मेंबर को खरीदते हैं, अपना सरकार बना लेते हैं। इसके अलावा एडजर्नमेंट मोशन, सेशन को कंप्लीट कराना, ये किस में आता है कि भैया आज का सेशन यही खत्म कर लेते हैं, पार्लियामेंट का जो सेशन था याद करो, प्रोपगेशन और एडजर्नमेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ देखिए 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक क्या है,
एक्सक्लूसिव वो पावर जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, वो पावर जो सिर्फ लोकसभा के पास है। तो राज्यसभा के पास क्या है, स्टेट लिस्ट को संभाल सकता है, स्टेट के हिसाब से राज्यसभा। उसके अलावा सब्जेक्ट टू नेशनल इंपॉर्टेंट, अगर कोई नेशनल बात है, कोई बड़ा बात है देश के लिए, तो उसको राज्यसभा संभाल सकता है। जबकि अब बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा क्या करता है, नो कॉन्फिडेंट मोशन को ओरिजिनेट करने वाला कौन था, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो परमानेंट होता है, जबकि यहाँ नो कॉन्फिडेंट मोशन हो सकता है, जैसा आपको पता है सरकार गिराने वाला। दूसरा क्या बोले, इट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडियन सर्विस, ये नया सर्विस को ला सकता है, नया डिफेंस को ला सकता है। नया सर्विस में किस तरीके से प्रोपागेट किया जाएगा, किस तरीके से फैलाया जाएगा, ये राज्यसभा डिसाइड करेगा। जबकि मनी बिल, पैसे से रिलेटेड कौन लाएगा, लोकसभा। राज्यसभा कभी मनी बिल नहीं लाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो क्या बात करेंगे, इफ देखो लिखा हुआ है लोकसभा इज डिसॉल्व इट कैन वर्क अलोन टू मेक लॉ। मान लीजिए किसी कारण से हमारे कंट्री पर स्टेट हो गया, अटैक हो गया, जैसा कि 26/11 हुआ था, और उस समय लोकसभा को डिसॉल्व करके राज्यसभा ऊपर आ जाता है, अगर वो डिसॉल्व हो रहा है तो। इतना इंपॉर्टेंट इमरजेंसी में काम आता है, ये अकेला काम कर सकता है। अब यहाँ देखिए क्या डेडलॉक, मान लीजिए कोई वही वाला एग्जांपल दिए, कोई पॉलिसी है जैसे एनआरसी, वो पॉलिसी लोकसभा से पास हो गया पर राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, तो ज्वाइंट प्रेसिडेंट क्या करता है, एक ज्वाइंट सेशन बैठाता है, इस बात को रखता है। यहाँ तो समझ आ रहा है। तो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या होता है, इमरजेंसी को संभालता है। लोकसभा क्या होता है, आपको देखिए नो कॉन्फिडेंस को संभाला, उसके बाद मनी बिल को संभाला, उसके बाद ज्वाइंट सेशन डेडलॉक को संभाला। जबकि राज्यसभा क्या संभाला, स्टेट लिस्ट को, ऑल इंडियन सर्विस को, और अगर ये अकेला भी काम कर सकता है। तो आज इस चैप्टर में आपने क्या देखा, सिविक्स का ये चैप्टर था जिसका नाम था लेजिस्लेटिव, पॉलिसी को बनाना। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर में देखिए पॉलिसी को फैलाना। यहाँ से एकदम देख लीजिए लेजिस्लेटिव पावर में जिस तरीके से, ये सब लिस्ट है, फोटो यहाँ दिए थे, लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन कौन डिपार्टमेंट होगा, जिस तरीके से रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, नेशनल इशू, ये सबको। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका फॉरेस्ट, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, इतना बड़ा इंडिया है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग रखा गया ना भैया, किस पे क्या पॉलिसी बनाया जाए, उस तरीके से फाइनेंशियल के ऊपर बजट कैसा देखा जाए, मनी बिल को कैसा लाए, सैलरी कैसे दिया जाए, उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव कौन किससे क्या सवाल पूछेगा ना पूछेगा, कैसे सरकार बनेगा ना बनेगा। तो यहाँ तक आपको नए सिलेबस के हिसाब से हम सब कुछ क्लियर कर दिए। 2 दिन के अंदर आपको ग्रुप में नोट्स मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, आगे कौन सा वीडियो लाएं सजेस्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।